पहले जो हमने करना है वो है टाइम डायलेशन जो है ना, इसका जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेट कर लेंगे। जी, तो टाइम डायलेशन जो है उसका हमने जो फॉर्मूला है उसको ड्राइव करना है, जो कि हमारे पास है। सबसे पहले है जी टाइम डायलेशन। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है कुछ, टी प्राइम इज इक्वल टू टी ओवर 1 - वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। तो ये इसका फॉर्मूला है जिसको हम लोग ड्राइव करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने ऐसे करना है कि दो हमारे पास, जैसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग ले रहे थे, हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होंगे। ठीक है, इसी तरह से एक जो होगा उसको हम लिख लेंगे एस, और एक एस प्राइम होगा। और इसी तरह इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वाई एक्स, और ये जी, सॉरी ये जी होगा, ये एक्स होगा। इसी तरह वाई प्राइम यहाँ पे एक्स प्राइम और जेड प्राइम। तो ये दो रेफरेंसेस होंगे, और एक इवेंट कोई यहाँ पे हो रहा होगा, यहाँ पे कुछ कुछ भी इवेंट से मुराद ये है कि कोई कोई भी एक्टिविटी हो रही होगी। तो हम उस एक्टिविटी जितना टाइम लेगी उस टाइम को हम लोग मेजर करेंगे, यानी जब वो एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, ठीक है, उस टाइम जब स्टार्ट हुई है तो उस टाइम पे कोई एक टाइम होगा T1, जो कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से होगा, और एक होगा T'1 जो कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से होगा, कि यानी जब वो एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो वो उस टाइम पे इस रेफरेंस से जो मेजर किया गया टाइम वो T1 है, और जो एस प्राइम है इसके रेफरेंस से जो मेजर किया गया वो T1 प्राइम है। इसी तरह वो एक्टिविटी ख़त्म हुई तो उस टाइम जो टाइम बना S1, सॉरी एस वाला जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके हिसाब से वो T2 है, जबकि T2 प्राइम जो है वो किसके हिसाब से होगा, एस प्राइम वाला जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इनको ही हम लोग, ये जो वैल्यूज आएंगी इन्हीं को यूज करके हम लोग आगे फाइंड कर लेंगे, ये वाला फार्मूला जो है वो ड्राइव कर लेंगे। तो ये तो इसकी होगी बेसिक, जो मैंने एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बताई है। तो नेक्स्ट हम लोग इसकी थोड़ी थ्योरी लिख लेते हैं। थ्योरी ये है कि कंसीडर कंसीडर टू successive events occurs at time T1 and T2। यानी दो इवेंट्स हैं जो कि एक कब हो रहा है, T1 पे हो रहा है, और दूसरा कब हो रहा है, T2 पे। T2 पे। हाँ जी, when measured from S फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जो ठीक एस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके हिसाब से जब हमने मेजर किया, तो अब ये दो इवेंट्स जो हुए इनके दरमियान में, यानी कितना टाइम लगा, वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों को ऑब्वियसली हम लोग माइनस कर लेंगे, यानी T2 माइनस T1 करेंगे, तो वो दोनों इवेंट्स के दरमियान वाला टाइम हमारे पास आ जाएगा। यानी ये वही है जो मैंने यहाँ पे बात की कि एक्टिविटी स्टार्ट हुई है T1 पे और ख़त्म कब हुई, T2 पे। तो वो कितना टाइम उसको लगा, वो अगर हम उसको T कह लें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, T2 माइनस T1। ठीक है, ये जी सर। ये एस वाले फ्रेम के हिसाब से।
अगर इसी को देखा जाए दूसरा वाला जो फ्रेम है एस प्राइम, उसके हिसाब से देखें तो हमारे पास आ जाएगा लेट द सेम इवेंट, द सेम इवेंट्स इवेंट्स टाइम t1 prime and t2 prime when measured from reference frame s प्राइम। यानी s प्राइम जो हमारे पास रेफरेंस है उसके हिसाब से ये वाला टाइम बने। तो इन दोनों के दरमियान में जो टाइम लगा है, द टाइम बिटवीन द इवेंट्स, वो किसके इक्वल आ जाएगा, उसको हम लिख लेते हैं टी प्राइम। यहाँ पे टी लिया तो यहाँ पे टी प्राइम ले लेते हैं, तो ये T2 प्राइम और T1 प्राइम, तो ये वाला बन जाएगा। अब हमें ये भी पता है कि जो हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी, उसमें जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें हमने देखा कि वेरिएशन बिटवीन टाइम कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू फ्रेम्स, यानी दो मुख्तलिफ जो फ्रेम्स थे उसमें भी हमने एस और एस प्राइम फ्रेम्स लिए थे। तो अगर हम T1 और T1 प्राइम उनके दरमियान में अगर रिलेशन देखें ना, तो वो ये वाला बनता है T1 प्राइम इज इक्वल टू T1 माइनस ये उसी से मैंने सेम वही जो फार्मूला हमने उधर ड्राइव किया था ना लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, जी तो सर। उसमें ये वाला फार्मूला हमारे पास टाइम के लिए बना था। तो उसको जब हम T1 और T1 प्राइम दोनों का जो रिलेशन जब लिखेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। इसी तरह T2 प्राइम और T2 दोनों का आपस में जो रिलेशन बनेगा वो ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x1 जो है वो क्या चीज़ है कि इवेंट जिस लोकेशन पे हो रहा है ये उसका कोऑर्डिनेट है। इसी तरह जी x2 सर, क्या है, वो इवेंट टू जो जिस, दूसरे इवेंट का कोऑर्डिनेट। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वो वाला बन जाएगा। ठीक है, अब हम यही जो चीजें हैं, ये इक्वेशन वन इसको कह लें, इक्वेशन वन में T1 प्राइम और T2 प्राइम की वैल्यूज जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2 प्राइम इन इक्वेशन वन, तो हमारे पास आ जाएगा T प्राइम जो किसके इक्वल आया T2 माइनस x2 v ओवर सी स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर माइनस T1 माइनस x1 v ओवर सी स्क्वेयर, और ये आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये इसका हमने ले लिया एलसीएम, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, और ऊपर बन जाएगा T2 x2 v ओवर सी स्क्वेयर माइनस अंदर जो है वो हम यानी यहाँ पे जब ओपन करेंगे ब्रैकेट्स तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसको मजीद सिंपलीफाई किया तो ये चीज़ बन जाएगी। इसको अगर हम लिख लें तो ये T2, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, हाँ जी, तो ये बन जाएगा T2 और T1 इन दोनों का हम एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। इसी तरह इन दोनों में v ओवर वी स्क्वेयर कॉमन है इसमें और इसमें, तो उन दोनों को जब इकट्ठा लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा v ओवर सी स्क्वेयर इंटू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। अब अगर इसको देखें तो ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल है, ये हमने अभी पीछे लिखा हुआ है इक्वेशन में कि ये t के इक्वल है, t के इक्वल हमने ली हुई है, t प्राइम
इसको टी के इक्वल कर लें और इसको इसी तरह लिख लेते हैं। अब अगर हमने मैंने बताया था कि ये x2 क्या है, ये जो इवेंट हो रहा था, इवेंट टू की जो लोकेशन थी उस पे, और x1 की किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इवेंट सर वन इवेंट के। वन के। ये इवेंट वन के लिए, टू के लिए, और ये इवेंट वन के लिए। अब अगर हम ये कह लें कि इवेंट वन और टू दोनों एक ही लोकेशन पे हो रहे थे, वन और टू की क्या सेम लोकेशन है, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, ये जीरो के इक्वल आ जाएंगे ना इन दोनों के जी सर। दरमियान में, क्योंकि जब लोकेशन सेम है। पहले तो दोनों में डिफरेंस था ना, यानी ये अगर ये जी एक्स सर। टू है और ये x1 है, तो इन दोनों के दरमियान में थोड़ा फासला है। लेकिन जब मैं कह जी रहा हूँ कि ये दोनों एक ही पॉइंट पे हो रहे हैं, तो फिर इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस जो होगा x2 माइनस x1 जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आएगी वो आ जाएगी T/1 - v² और यही हमारे पास टाइम डायलेशन का फॉर्मूला है, क्योंकि हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं।